हमने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 8 पढ़ाना शुरू किया था, जिसका नाम था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। चैप्टर नंबर 8 है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बीएससी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने जो टॉपिक शुरू किया था डियर स्टूडेंट, उस टॉपिक का नाम था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको एक्सरसाइज पढ़ाना शुरू की थी। उस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करवाया था। आज हम आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट रीड करने लगा हूँ। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड। एंड सेकंड पार्ट में क्या कहता है, नॉट मोर देन 4 हेड व्हेन 6 कॉइन आर टॉस। अब यहाँ जिक्र हुआ है कॉइन का, तो कॉइन की कितनी साइडें होती हैं? दो। एक साइड को हम क्या कहेंगे, हेड, और दूसरी साइड को हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का कहाँ से पता चला? मैंने आपको कहा था जब दो बातें होंगी, जैसे कॉइन और इवन ऑड, हेड एंड टेल, इसी तरीके से डू अलिव, यानी कि ऐसा डाटा, ऐसी वैल्यू जिसमें दो बातों का जिक्र हो, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या कहता है, एग्जैक्टली 4 हेड, क्या कहता है, और सेकंड पार्ट में कहता है नॉट मोर देन 4 हेड व्हेन 6 कॉइन आर टॉस। तो डियर स्टूडेंट, एन इज इक्वल टू आप किसके बराबर लिखेंगे, 6 के बराबर। और पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ये लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ द हेड व्हेन 6 कॉइन आर टॉस। तो डियर स्टूडेंट, पहले पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी निकालें एग्जैक्टली 4 हेड। रिवर्स करता हूँ, इसको साथ साथ लिखा करें। ये देखें डियर स्टूडेंट, पहले पार्ट में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी निकालें एग्जैक्टली 4 हेड, यानी कि 4 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें। और सेकंड में क्या कहता है, नॉट मोर देन 4 हेड। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्या लिखा, तो सबसे पहले हमें पी की ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत होगी, क्यू की। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कहा था कॉइन की दो साइडें हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, हेड, और दूसरी साइड को हम क्या कहते हैं, टेल। तो उसने जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, नंबर ऑफ हेड की पूछी है, किसकी पूछी है, नंबर ऑफ हेड की। तो यहाँ P इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, 1/2। और Q कैसे निकालेंगे, 1 मनफी P कर लेंगे, 1 में से P की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। आप कागज़ पेंसिल उठाएं और साथ साथ लिखें। मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूँ। एस इज इक्वल टू, एस से हमारा सैम्पल स्पेस है, कॉइन को टॉस करता है, कॉइन की दो साइडें हैं। आप लिखें एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हेड एंड टेल। तो डियर स्टूडेंट, हेड एंड टेल, हेड कितनी दफ़ा आता है कॉइन में, 1 टाइम आता है। आप लिखेंगे 1 और डिवाइडेड भी कर लेंगे 2, क्योंकि हेड एंड टेल दो हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2। तो P इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, 1/2। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। एस इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, ब्रैकेट में हेड एंड टेल, यानी कि कॉइन की दो साइडें हैं। वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है नंबर ऑफ हेड की। तो आपने हेड देखना है, जो सैम्पल स्पेस बनाया उसमें कितनी दफ़ा आया है, एक दफ़ा आया है। जो आपने लिखा है ना, एस इज इक्वल टू हेड एंड टेल, तो हेड एक दफ़ा आया है, आप लिखेंगे 1। नंबर कितने हैं, हेड एंड टेल दो नंबर हैं, तो आप लिखेंगे 1/2। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2। और क्यू किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट, 1 मनफी P के बराबर है। तो आप फिर कागज़ पेंसिल उठाएं, लिखें Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। तो आप आके लिखेंगे 1, P की वैल्यू क्या आती है, 1/2। तो 1 में से 1/2 की वैल्यू को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1/2। तो बाइनोमियल का फार्मूला आपको पढ़ाया, मैंने प्रूव भी करवाया। NCX क्या फार्मूला होता है, NCX, P की पावर x, Q की पावर क्या होगी, n माइनस x। तो आप फिर कागज़ पेंसिल उठाएं, लिखें n इज इक्वल टू किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, 6 के बराबर है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एग्जैक्टली 4 हेड, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, 4। p की वैल्यू किसके बराबर आई है, 1/2। q की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2। ये हमने स्टेटमेंट से वैल्यू निकाली है। फार्मूला भी लिख लें, जहाँ ये 6C4 लिखा हुआ, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, NCX। अलहदा कागज़ पेंसिल उठाएं, लिखें NCX
पी की पावर एक्स, क्यू की पावर क्या लिखेंगे एन माइनस एक्स। ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। तो n किसके बराबर है, 6 के बराबर है। n की जगह 6 पुट करेंगे और x की वैल्यू किसके बराबर है, 4, तो x की जगह 4 पुट करेंगे। p का आंसर किसके बराबर रहता है, 1/2। p की जगह 1/2, x की पावर p की पावर x है उसकी जगह 4 पुट करेंगे 1/2, और इधर क्या लिखेंगे n माइनस एक्स। n किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, 6 में से 4 की वैल्यू को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 2। इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा 15/64 आएगा। इज इक्वल टू, इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेटर पॉइंट्स में आंसर दे रहा है तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, नॉट मोर देन 4 हेड, यानी कि 4 से ज़्यादा ना हूँ, नॉट मोर देन 4 हेड। तो हमने इसको क्या लिखा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 4 लिखा है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 4, वो कहता है नॉट मोर देन 4, 4 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हम 4 से कम कैलकुलेट करेंगे, नॉट मोर देन 4, तो 4 भी आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 0 आएगा। तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, 4 दफ़ा सॉल्व करेंगे, 5 दफ़ा। लेकिन हमने इसका शॉर्टकट सोल्यूशन क्या निकाला है, हमने लिखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 4 लिखा है। यहाँ नॉट मोर देन 4 है तो इसका मतलब है लेस देन 4 है। तो जब आप 1 में से प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो जो साइन यहाँ होगा उसका अपोजिट आपने यहाँ लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। ये 1 वैसे आ जाएगा बेटा, अब ग्रेटर देन 4, अब 4 बीच में शामिल नहीं होगा, हालांकि यहाँ 4 लेस देन में आएगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा। तो हमने प्रोबेबिलिटी शुरू करनी है 5 से लेकर 6 तक, क्योंकि n की वैल्यू किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, 6 के बराबर है। तो अब x इज इक्वल टू 5 to 6 की है, फार्मूला वही है 6cx, p की पावर x 1/x, q की पावर क्या होगी n माइनस एक्स। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की है डियर स्टूडेंट। वैल्यू पुट करने से आंसर हमारे पास 2 आते हैं। जो आपने फार्मूला लिखा हुआ देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ, पहले में आप क्या पुट करेंगे डियर स्टूडेंट 6, x की जगह क्या पुट करेंगे 5, फिर p की जगह क्या पुट करेंगे डियर स्टूडेंट 1/2, उसकी पावर क्या लेंगे 5, q की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/2, उसकी पावर क्या लिखेंगे 6 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आएगा पहला। उसको सॉल्व करने से 6/64 आएगा, प्लस फिर हमने अगली वैल्यू क्या पुट करनी है डियर स्टूडेंट, फिर आप दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह 6, x की जगह 6, 1/2 की पावर क्या लिखा आपने 6, फिर ब्रैकेट में क्या डालेंगे जी, q की पावर क्या लिखेंगे 1/2, उसकी पावर लिखेंगे n माइनस एक्स। n भी 6 होगा और x की वैल्यू भी 6 है, तो 6 में से 6 की वैल्यू को माइनस करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग में जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 1/64, यानी कि 1/2 की पावर आप क्या लेंगे 6 लेंगे, तो आंसर क्या आएगा 1/64। इन दो वैल्यू को ऐड करने से जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर लेंगे तो 57.64 आंसर आएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। आपको यूँ भी इसको कर सकते हैं, जैसे आप फार्मूला लिखा हुआ है 6c4, आप फार्मूला लिखेंगे इधर जहाँ मैं कह रहा हूँ लिखें NCX, p की पावर क्या लिखेंगे x, q की पावर क्या लिखेंगे n माइनस एक्स। उसी फार्मूले में पहले आप x की जगह 5 पुट करेंगे, फिर प्लस कर लेंगे, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, ये वाला आंसर आएगा। बी पार्ट में देखें, लेट, मैं दोबारा रिवर्स करता हूँ, बेहतर यही है कि आपके पास कागज़, पेंसिल, कैलकुलेटर और प्लस बुक का होना बहुत ज़रूरी है। बार बार स्लाइड को पीछे रिवर्स नहीं किया जा सकता, इस करने से आपको समझ कम आएगी। जब आपको हम क्वेश्चन बोलते हैं तो आप उस क्वेश्चन बुक सामने होगी तो आप क्वेश्चन को सामने रखें और साथ साथ इन बातों को लिखते जाएं और समझने की कोशिश करें। मैं एक दफ़ा दोबारा जाता हूँ, बी पार्ट में क्या कहता है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 4 है उसका बी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 और मोर हेड, 2 या 2 से ज़्यादा हेड हों, फीवर देन 4 हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ 6 फेयर कॉइन। अब कॉइन को क्या करता है n इज इक्वल टू 6 होगा। अब p की वैल्यू वही ऊपर वाले सवाल में 1/2, q की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 1/2 के बराबर है। अब दो पार्ट हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। पहले पार्ट में क्या कहता है जी, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ द हेड सिंगल टॉस ऑफ 6 फेयर कॉइन। तो पहले पार्ट में कहता है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, तो अब 2 से लेके हम 6 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे डियर स्टूडेंट, ये n 6 है ना बेटा, तो आप क्या लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से आपको बाइनोमियल का फार्मूले में 5 दफ़ा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कितनी दफ़ा पुट करनी पड़ेगी
5 दफ़ा, लेकिन हमने इसका शॉर्टकट फार्मूला निकाला है। तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ 2, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 लिखा है। देखो यहाँ ग्रेटर देन 2 है तो इसका अपोजिट हमने क्या लिखा है, लेस देन 2 लिखा है। तो इसका मतलब है आप वैल्यू क्या निकालेंगे, 0 और 1 पर वैल्यू निकालेंगे। तो बाइनोमियल का फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये उसका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। x लेस देन 4 है उसने, तो लेस देन 4 का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, 0 से लेकर 3 तक वैल्यू निकालनी है। हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, आप लेस देन 4 है, आप ग्रेटर देन 4 निकालेंगे, यानी कि 4, 5, 6 भी निकाल सकते हैं। वही फार्मूला इधर दोबारा लिख लें, एन सी एक्स पी की पावर क्या होगी एक्स, क्यू की पावर क्या लिखेंगे एन माइनस एक्स कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, उस फार्मूले में आप लिखें प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिखें साइड पे प्रोबेबिलिटी डालें और लिखें x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2, फिर प्लस कर लेंगे x इज इक्वल टू 3। तो 4 दफ़ा आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला वही होगा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपके सामने। तो 1/64 पहले का आंसर पे 6/64, जितने आंसर है इन सबको ऐड कर लेंगे। सिंपल बाइनोमियल का फार्मूला लगा रहे हैं। p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू क्या होती है वो भी 1/2 है, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे और हमारे पास जो n है वो इज इक्वल टू 6 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग काट कॉपी सम वन एल्स एग्जाम पॉइंट 2। अब जब भी पॉइंट्स में वैल्यू होगी तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। अब क्या कहता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हासिल करें काट कॉपी सम वन एल्स एग्जाम्पल, कौन सी है एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन में पॉइंट 2 है, तो p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पॉइंट 2। q की वैल्यू क्या होगी 1 मनफी p करेंगे, तो 1 में से पॉइंट 2 की वैल्यू को माइनस करेंगे, आंसर किसके बराबर आएगा 0.8 आएगा। फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग काट इन 3 अटैम्प्ट, x इज इक्वल टू 3 करेंगे, नॉट गेटिंग कोई चीज़ हासिल नहीं होती तो x इज इक्वल टू किसके बराबर पुट करेंगे 0। अज्यूम सैम्पल स्पेस जो सा था वो क्या था, इंडिपेंडेंट था। समझ आ गई डियर स्टूडेंट, मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ p की वैल्यू किसके बराबर, एग्जामिनेशन में एक बच्चा या स्टूडेंट क्या करता है, उसके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी वो 0.2 है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है डियर स्टूडेंट, कॉपी यानी कि वो चीटिंग कर ले या कॉपी करता है किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है एग्जामिनेशन में, तो वो कितने परसेंट है 0.2 है, 0.2 है तो p इज इक्वल टू 0.2 लिख लेंगे। अब आगे क्या कहता है q की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया q का फार्मूला होता है 1 मनफी p के बराबर होता है। तो 1 में से p की वैल्यू को माइनस करने के 0.8 आ जाएगा, p इज इक्वल टू 0.2, q इज इक्वल टू क्या आएगा 0.8। अब क्या कहता है नॉट गेटिंग, कोई चीज़ हासिल नहीं होती तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कितनी अटैम्प्ट में 3 अटैम्प्ट में, तो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है, देखें आपको क्या समझ आया इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, उसकी स्टेटमेंट भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सवाल में क्या लिखा हुआ, इफ़ 60%, अब n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 60% के बराबर होगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट, ऑफ वोटर इन अ लार्ज डिस्क्रीट परफेक्ट कैंडिडेट। अब ये हमारे पास जी जब भी पॉइंट्स में वैल्यू होगी, अभी ऊपर सवाल में मैंने बताया, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पॉइंट्स में वैल्यू होगी तो वो p कहलाता है। जब परसेंटेज में वैल्यू होगी तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये भी p कहलाएगा। तो इस 60 को आप किस पे डिवाइड कर लेंगे डियर स्टूडेंट, 100 पे डिवाइड करेंगे, तो p की वैल्यू किसके बराबर होगी 0.6 के बराबर है, 0.60 या 0.6 के बराबर आएगी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, q कैसे निकालेंगे 1 मनफी p कर लेंगे, तो 1 में से p की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 0.60, तो आंसर आएगा 0.40। अब n किसके बराबर है, आगे देखें सवाल में, लार्ज डिस्ट्रिक्ट परफेक्ट ऑफ कैंडिडेट, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 12, n इज इक्वल टू क्या होगा 12 विल, क्या क्या कहता है एग्जैक्टली विल 7, एग्जैक्टली 7 विल प्रेफर करते हैं। तो अभी n की वैल्यू किसके बराबर होगी 12 के बराबर, और जो हमारे पास p होगा वो 0.6 के बराबर 60 के बराबर, q क्या आएगा 0.40, एग्जैक्टली 7 है तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे डियर स्टूडेंट 7 पुट कर लेंगे। अब आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फार्मूला क्या है एन सी एक्स, पी की पावर क्या आएगी x, q की पावर क्या होगी डियर स्टूडेंट n माइनस एक्स के बराबर होगी। समझ आ गई डियर स्टूडेंट, आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, n की जगह आप क्या पुट करेंगे 12, x की जगह आप क्या पुट करेंगे 7,
पी की जगह क्या पुट करेंगे 0.60, उसकी पावर क्या लिखेंगे 7, क्यू की पावर क्या होगी डियर स्टूडेंट 0.40, उसकी पावर क्या आप लिखेंगे 12 माइनस आने 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ये सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सी पार्ट देखें, द प्रोबेबिलिटी दैट द पैटर्न रिकवर फ्राम, आप ये अब ये वाला सवाल आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, ये 1 बाई 1 क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था। अब ये 5 का सोल्यूशन आपके सामने हमने पेश किया आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास नॉट गेटिंग, अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया क्यू की पावर 3 थी तो 0.80, ये वैल्यू हमारे पास 0.512। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये उसमें x की वैल्यू 7 है, p की वैल्यू किसके बराबर है 0.60, n इक्वल टू किसके बराबर है 12। तो आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली। फार्मूला अभी मैंने बताया आपको क्या है NCx, p की पावर क्या है x, q की पावर क्या होती है n माइनस x के बराबर। सिंपल हमने उस फार्मूले में वैल्यू पुट की है। ये n 12 है, x की जगह क्या पुट किया 0, p क्या है 0.60 के बराबर है, उसकी पावर क्या लेंगे 7, q किसके बराबर है 0.40। तो फार्मूला क्या होता है n माइनस एक्स, n 12 है, x में से 7 माइनस कर लेंगे, सॉरी n में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आता है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ द पेशेंट रिकवर फ्राम क्या है डिक्लाइड हार्ट ऑफ ऑपरेशन, एंड पी की वैल्यू क्या है प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द पेशेंट रिकवर। पी की वैल्यू 0.9 है, एन इक्वल टू किसके बराबर है 7 है, और एक्स की वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ बुक रख के बैठे होंगे, उस बुक से आप वैल्यू को टैली करें। मैं स्लाइड को रिवर्स करता हूँ, वहाँ आपको समझाने की जाके कोशिश करता हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट रिकवर। एक पेशेंट है, उसके रिकवर होने की जो प्रोबेबिलिटी है डियर स्टूडेंट, हार्ट पेशेंट है, उसकी रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है। तो पी इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.9, क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी 1 माइनस पी कर लेंगे। तो p की वैल्यू 0.9 है, 1 माइनस 0.9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.01 आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी उसने x क्या लिखा हुआ नेक्स्ट 7, ये लिखा हुआ ना हमारे पास एग्जैक्टली 5, यानी कि x 5 होगा, नेक्स्ट 7 n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 7 के बराबर। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। ये इसका सी पार्ट आपको मैंने बताया हुआ, ये स्लाइड पर नज़र आ रहा है। p की वैल्यू 0.9 है, n 7 है, x की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू क्या आएगी 0.1 के बराबर। फार्मूला क्या होता है q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 माइनस पी के बराबर। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 मनफी p। तो 1 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो q का आंसर क्या आएगा 0.1 आएगा। अब ये फार्मूला लगाया NCx, p की पावर क्या लगाया x, q की पावर क्या लिखा है n माइनस एक्स। तो हमारे पास n किसके बराबर है 7, और x की वैल्यू किसके बराबर है डियर स्टूडेंट 5। p की वैल्यू क्या आती है डियर स्टूडेंट ये 0.9 है, 1 में से p की वैल्यू को माइनस करेंगे तो q का आंसर आएगा 0.1। इसका स्क्वायर लेने के यहाँ 7 माइनस 5 करेंगे तो ये सारे को सॉल्व करने से आंसर का आएगा 0.1240 आएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर और कागज़ पेंसिल, ठीक है डियर स्टूडेंट, और साथ बुक का होना या नोट्स आपके पास हैं वो सामने साथ रखें। जो टीचर आपको बता रहे हैं, कोई सा भी टीचर हो, आप उसको समझने की कोशिश करें और साथ साथ लिखने की कोशिश करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।